तुम गाइस कैसे हैं आप? अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान में करें या यूएई से करें, तो पासपोर्ट के ऊपर रिफ्यूज़ल स्टैंप लगा देते हैं। कुछ कंट्रीज़ लगाते हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं लगाते। लगाते कौन से कंट्रीज़ हैं? पाकिस्तान से कौन से कंट्रीज़ लगा देते हैं? इवन तुर्की भी पाकिस्तान से रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगा देता है। जापान लगाता है रिफ्यूज़ल की स्टैंप, और जापान जब रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगाता है तो उसके 6 महीने के बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। वो उस सूरत में जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो फिर आप 6 महीने के बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका विज़िट वीज़ा अप्लाई किया। अगर आपकी वहाँ से एलिजिबिलिटी है या कोई वर्क वीज़ा है या कोई बिज़नेस वीज़ा है तो दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। सेम प्रोसीजर कोरिया का भी यही है, लेकिन कोरिया स्टैंप नहीं लगाता। अच्छा, पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका स्टैंप लगाता है, स्पेन स्टैंप लगाता है, उसके बाद जो है वो इटली भी स्टैंप लगाता है। तो ये कंट्रीज़ हैं जो स्टैंप लगाते हैं। साउथ अफ्रीका स्टैंप लगाता है, ये कंट्रीज़ हैं। साइप्रस स्टैंप लगाता है। ये कंट्रीज़ हैं जो जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपके पासपोर्ट के ऊपर रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगा देते हैं। यूएई से कौन से हैं? यूएई से साइप्रस भी स्टैंप लगाता है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो यूएई साइप्रस जो है वो अप्लाई फॉर साइप्रस की वो स्टैंप लगा देगा। जापान भी स्टैंप लगाता है वहाँ से, इवन स्पेन भी स्टैंप लगाता है। अच्छा, तो अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं फ़र्स्ट टाइम इन कंट्रीज़ का, तो अवॉइड करें शेंगन में से इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई ना करें। स्पेन का बिल्कुल ना करें वीज़ा, नीदरलैंड का करें या दूसरे शेंगन कंट्रीज़ का करें कि आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ होता भी है तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन आपका रिकॉर्ड तो होता है, लेकिन ये है कि आपका जब आप नेक्स्ट किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट जब वो देखें तो ये ना हो कि गंदा पासपोर्ट लगे, क्योंकि ख़ुद भी बंदे के माइंड में होता है यार मेरा पासपोर्ट गंदा कर दिया है। मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था, जापान का वीज़ा अप्लाई किया था वाइट पासपोर्ट के ऊपर, तो उस टाइम मेरी फ़र्स्ट पेज के ऊपर उन्होंने स्टैंप लगा, वो फर्स्ट पेज के ऊपर स्टैंप लगाते हैं बैक दूसरी साइड के ऊपर। तो मेरे जितने वीज़े लगे हैं उसके बाद वीज़े लगे हैं, सारे वीज़े टोटल, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और भी जितने सारे वीज़े लगे हैं, कोरिया का इवन, वो सब उसके ऊपर लगे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इसका बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन भी होता है, क्योंकि मैं जब कोरिया गया था तो उस टाइम वहाँ पे इंटरव्यू लेने के टाइम मेरे को कोरिया इमिग्रेशन का ऑफिसर ने बोला था कि तुम्हारा जापान वालों ने वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों किया है। तो अगर तो मेरा, क्योंकि जब ये बैड इंप्रेशन होता है, क्योंकि मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने पूछा कि शायद कोई ना कोई रीज़न होगा कि जापान वालों ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया। जब आप फर्स्ट टाइम, ये नहीं है कि वाइट पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा नहीं लगता, लेकिन अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है इन कंट्रीज़ का तो ये बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन होता है कि एक कंट्री आपकी रिफ्यूज़ल ऑलरेडी, पता नहीं लगाते क्यों है, क्योंकि अगर उनके पास रिकॉर्ड तो रहता है, लेकिन ये है कि रिफ्यूज़ल स्टैंप जब लगाते हैं तो उसके साथ आपका पासपोर्ट गंदा होता है। तो नेक्स्ट कंट्री जिसमें भी आप अप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं कि यार इस बंदे का इस कंट्री ने रिफ्यूज़ क्यों लगाया। इवन अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं लातविया का, तो वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम वो पूछते हैं कि क्या आपका किसी कंट्री ने वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं किया। तो वहाँ पे फिर ऑलरेडी स्टैंप जब लगी हो तो फिर आपको इंटरव्यू के टाइम बताना पड़ता है। पाकिस्तानियों की वहाँ पे इंटरव्यू लाजम होता है लातविया वीज़े के लिए। तो साउथ अफ्रीका का वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से भी वो रिफ्यूज़ल की स्टैंप लगाते हैं। अगर आप यूएई से करते हैं तो वहाँ से रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं लगाते। इवन अगर आप यूएई से साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करें तो वो मैक्सिमम 100% वीज़ा है उसका, साउथ अफ्रीका का, तुर्की का, और तुर्की की वहाँ पे रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं लगती। पाकिस्तान में तुर्की की भी स्टैंप लगती है। लेकिन जब आप मैं ये कहता हूँ कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी ऐसी कंट्री का, अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ चूज़ करें। इवन तुर्की का अगर पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो पाकिस्तान से उनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। बहुत चंद कम केसेस हैं जहाँ पे रिफ्यूज़ल लगती है, लेकिन उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है या फ़ाइल में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है जिसकी वजह से वीज़ा नहीं लग पाता। अगर डॉक्यूमेंटेशन या फ़ाइल आपकी ठीक है तो वीज़ा तुर्की का नहीं रुकता। बाकी रहेगी जापान की बात। जापान में तो अक्सर यूएस वगैरह के भी वीज़े लगे हों तो वहाँ पे भी जापान वीज़ा नहीं देता, तो देना हो तो वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा दे देता है। मेरे जानने वाले भी हैं तो उनके लगे हैं, मुझे पता है इस चीज़ का, एक्सपीरियंस है। समीर भाई हो के आए हैं, लेकिन उनका कुछ एक कंट्री की ऐसी की भी रिफ्यूज़ल है कि वो एक कंट्री की है, वो बाद में बताएंगे। लेकिन उसके बाद जापान ने वीज़ा दिया उनको। और भी कंट्रीज़ हैं उनको, उन कंट्रीज़ ने भी वीज़ा दिया समीर भाई को। और मेरी तो जापान की रिफ्यूज़ल थी, उसके बाद कोरिया ने भी वीज़ा दिया, उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ ने भी वीज़ा दिया मुझे। टोटल सारे वीज़े जापान की रिफ्यूज़ल के बाद मुझे मिले हैं। बैड इंप्रेशन कह भी सकते हैं लेकिन और नहीं भी कह सकते। ये नहीं, अगर रिफ्यूज़ल लगी हो
थी मेरी, तो बाद में फिर दूसरे कंट्री मुझको वीज़ा ना देते। अच्छी अच्छी कंट्रीज़ के वीज़े लगे हैं और कम टाइम में लगे हैं, ये नहीं कि ये बहुत टाइम लिया उन्होंने। तो रिफ्यूज़ल भी एक साथ में है, लेकिन ये कि पासपोर्ट की, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि ये तो एशिया की कंट्री होगी। जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर ऐसा कंट्री चूज़ करें कि जहाँ पे रिफ्यूज़ल की सिस्टम, स्पेन का तो मैं बोलता हूँ कि ना करें आप, स्पेन का ना करें आप, पुर्तगाल या दूसरे नीदरलैंड का प्रेफर करता हूँ कि नीदरलैंड का वीज़ा आप अप्लाई करें लाजम, क्योंकि नीदरलैंड की वीज़ा रेशो पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा है। इवन पाकिस्तान से और यूएई से भी बहुत ज़्यादा वीज़े दिए हैं उन्होंने लास्ट ईयर पाकिस्तानियों को, इवन दूसरी नेशनल्स को भी, लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा वीज़े दिए हैं। रिफ्यूज़ल भी है लेकिन मैक्सिमम रेशो है नीदरलैंड के वीज़े की। तो बस ये एक चीज़ थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी होता है कि यार अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया ये इस कंट्री का, तो हो सकता है वो स्टैंप लगा दें। साइप्रस का, जिस तरह साइप्रस है, लगता है छोटा सा कंट्री है, इजी वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इजी है, टाइम ड्यूरेशन भी उसका बहुत इजी है, सॉरी थोड़ा है उसका, लेकिन फिर भी वो स्टैंप लगा देते हैं, अक्सर रिफ्यूज़ल भी लगा देते हैं। तो उसके ऊपर फिर बड़ी सी स्टैंप लगाते हैं वो आधे पेज की, अप्लाइड फॉर साइप्रस। तो इसलिए पहले कुछ ऐसा कंट्री चूज़ कर लिया जाए कि जहाँ पे रिफ्यूज़ल स्टैंप ना लगाएं वो। कोरिया फिर रिफ्यूज़ की स्टैंप नहीं लगाता। तो बस ये एक चीज़ थी, मैंने सोचा शेयर करूँ आपके साथ।